हेलो, आई वेलकम यू ऑल इन राइजिंग ब्रेन्स विद आदित्य। फ्रेंड्स, आज बहुत ही अच्छी न्यूज़ मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। IBPS RRB PO मल्टीपर्पज़ आउट हो चुके हैं, इसकी नोटिफिकेशन। जैसे कि स्टूडेंट्स, मैंने आपको एनालिसिस का वीडियो दिया था पहले, उसमें मैंने आपको बहुत बार बोला था कि आप अपनी प्रेपरेशन बिल्कुल ना रोकें, ठीक है। लगातार अपनी प्रैक्टिस जो है वो करते रहें। और देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो नोटिफिकेशन है वो बहुत ही जल्द आउट हो जाएगा। पूरी एनालिसिस मैंने आपको दी थी, जिसने नहीं देखा था वीडियो, ठीक है, तो आपको मैं यही क्लियर कर दूंगा। जिसने देखा था उसको समझ आ चुका होगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप रिजल्ट आपके सामने है, जो भी एनालिसिस आपको दिया था, तो नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुका है। तो आप इस तरह से IBPS की साइट पर जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट लिंक जो है क्लिक करके आप देख सकते हैं, जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। और बहुत ही अच्छा न्यूज़ है ये, जो कि बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, ठीक है। काफ़ी टाइम से बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, बट इस बार बहुत ही दिक्कत आ रही थी, ठीक है, कोविड-19 की वजह से। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं और मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। स्टूडेंट्स देखिए, जो नोटिफिकेशन है वो किस किस का आउट हुआ है। ग्रेड A ऑफिसर है, ठीक है, जिसमें कि आपका स्केल 1, ठीक है, स्केल 2, स्केल 3, ये तीनों जो हैं स्केल आउट हो चुके हैं। एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ जो है वो भी आउट हो चुका है, राइट। एंड स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। नेक्स्ट आपको बता दूं कि जो इसका फिलअप का जो टाइम है वो किस तरह से है, वो आपको बता देता हूं यहाँ पे। बाकी नोटिफिकेशन जो है वो आप काइंडली गो थ्रू कर लें थोड़ी सी, और ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन वहाँ से हो जाएगा। एंड देखिए, यहाँ पे जो डेट है इसका, वो आपके सामने दिया है टेंटेटिव शेड्यूल, ठीक है। इन्होंने फिक्स शेड्यूल नहीं दिया है, टेंटेटिव शेड्यूल दिया है, क्योंकि आपको भी पता है कि कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की वजह से भी चेंजेस बीच में हो रहे हैं, लॉकडाउन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं इसमें, ठीक है। तो एटलीस्ट यहाँ पे नोटिफिकेशन तो आ चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कल से आपका जो है जुलाई से शुरू हो जाएगा आपका जो फॉर्म फिलअप होना, और 21 जुलाई तक ये भरा जाएगा, ठीक है। और आगे आप देख सकते हैं सारा पेमेंट का किस तरह से रहेगा, और एग्ज़ाम के लिए जो है किस तरह से रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि जो आपका कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए इन्होंने बोला है, तो वो अगस्त में बोला है, ठीक है। और जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होएगा वो सितंबर और अक्टूबर में होएगा जाके, राइट। एंड प्रिलिमिनरी का जो आपका रिजल्ट आएगा वो अक्टूबर में आएगा। एंड जो मेन होएगा वो होएगा अक्टूबर नवंबर में, राइट। एंड जो आपका जो इसका रिजल्ट होएगा मेंस का, वो भी अक्टूबर नवंबर में होएगा। और आपका जो इंटरव्यू कंडक्ट होएगा वो भी अक्टूबर नवंबर में ही होएगा। प्लस जो आपका अलॉटमेंट होएगा वो होएगा जनवरी में। क्लियर। तो ये जो है सारा टेंटेटिव रखा है, इसमें चेंजेस हो सकते हैं, बट डेफिनेटली अब जो है आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रेपरेशन बिल्कुल नहीं रोकना है, यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रेपरेशन करते रहना, राइट। तो चलिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थोड़ी सी इसके बारे में। एंड देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो बैंक्स हैं आप देख सकते हैं, इस तरह से हैं सारे बैंक्स। देखो, जैसे किसी को दूसरे स्टेट से भरना है तो उसकी जो रीजनल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। और जैसे ही मल्टीपर्पज़ जो है वो आप दूसरे स्टेट से भर सकते हैं। जैसे आपको सपोज कर लो पंजाब से भरना है, हिमाचल से भरना है, ठीक है, या कुछ हरियाणा से भरना है, कुछ ऐसा है, तो आप देख सकते हैं वहाँ से, राइट। तो वहाँ की जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए, तब आप दूसरे स्टेट से भर सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि कुछ यहाँ पे दिया हुआ है कि जो आपका स्केल 3 है उसके लिए सीनियर मैनेजर का पोस्ट है, उसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए। स्केल 2 जो है मैनेजर, उसमें 21 से 32 तक का होना चाहिए एज। एंड प्लस यहाँ पे बात करूँ असिस्टेंट मैनेजर के लिए स्केल 1, तो इसमें 18 से 30, ठीक है। और जो ऑफिस असिस्टेंट है मल्टीपर्पज़, उसका 18 से 28 जो है वो एज होना चाहिए, राइट। एंड देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका स्केल 3 और 2 है, इसमें आपको मैं आपको बता दूं कि इसमें एक्सपीरियंस जो है वो इंक्लूडेड होता है इसमें, और इसमें जो है एक्सपीरियंस नहीं मांगते हैं ये। तो आप जो नॉर्मल स्टूडेंट है, फ्रेशर, वो भर सकते हैं ये दोनों एग्ज़ाम, ठीक है। बाकी जिनके पास एक्सपीरियंस है बैंकिंग सेक्टर का, तो वो ये वाले एग्ज़ाम भर सकते हैं, स्केल 2 और स्केल 3, राइट। तो चलिए बात करते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपको बता दूं, बाकी आप थोड़ा गो थ्रू कर लें काइंडली नोटिफिकेशन को, और बाकी मैं आपको मेन पॉइंट्स यहाँ पे बता दूंगा।
देखिए यहाँ पे जो EWS जो होता है, ठीक है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ठीक है, तो इसके लिए आपके पास यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है, तो आप देख सकते हैं आपके पास ये चीज़ें अगर होती हैं किसी के, ठीक है, जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आता है, ठीक है, तो उनके पास ऐसा कुछ फॉर्मेट होना चाहिए, राइट। मतलब ऐसी इंस्ट्रक्शन आप थोड़ी रीड आउट कर लें, जिसके पास भी अगर ऐसा कुछ है तो आप बनवा लें इसके अकॉर्डिंग, राइट। एंड नेक्स्ट जो है यहाँ पे बहुत ही मेन है ये, ठीक है, दिस इज़ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो आपका ऑफिस असिस्टेंट के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, सिंपल आपका ग्रेजुएशन चाहिए और आपका कंप्यूटर आपको आना चाहिए, राइट। स्केल 1 में भी क्या है, इसी तरह से है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस आपको यहाँ पे कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो आपका स्केल 2 है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से, इसके लिए देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था स्केल 2 के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ठीक है, तो 2 years एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, राइट। एंड नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ से स्केल 2 में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए देखिए 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे बोला हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं आप कि उनको लैंग्वेजेस भी आनी चाहिए अगर वो आईटी सेक्टर या स्पेशलिस्ट ऑफिसर जो आईटी सेक्टर से भर रहे हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखिए यहाँ पे स्केल 3 के लिए क्या चाहिए, मिनिमम 5 years का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, तो और ग्रेजुएशन तो चाहिए ही मस्ट, राइट। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो भर सकते हैं, अदरवाइज आप स्केल 1 और स्केल 2 आपका स्केल 1 और मल्टीपर्पज़ भर सकते हैं जो भी नॉर्मल स्टूडेंट है, ठीक है। और फीस जो है कुछ इस तरह से है स्टूडेंट्स, इस बार जो है थोड़ी सी फीस जो है वो हाइक हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीलिम एग्ज़ाम जो है इस तरह से होएगा, जैसे कि आप जानते हैं 45 मिनट्स होते हैं, तो 45 मिनट्स हैं और इसमें इंग्लिश नहीं आता प्रीलिम में, तो आप देख सकते हैं रीजनिंग और क्वांट जो है वो आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा, सेम एज आपका ऑफिसर स्केल 1 में भी ऐसे ही होएगा, ठीक है, 45 मिनट्स और आपका रीजनिंग और क्वांट, क्लियर। एंड नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो आपका मेंस एग्ज़ाम होएगा, मेंस एग्ज़ाम के लिए सिलेबस जो है वो कुछ इस तरह से रहेगा, आपका 2 आवर्स का टाइम होएगा इसमें, और इसमें एक चीज़ होती है जिसमें इंग्लिश या हिंदी में से कुछ चूज़ आप कर सकते हो, ठीक है। अगर इस तरह से अगर आपका हिंदी अच्छा है तो हिंदी चूज़ कर सकते हो, इंग्लिश अच्छा है इंग्लिश चूज़ कर सकते हो, कोई एक सब्जेक्ट आपको करना होता है, राइट। एंड यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट्स स्केल 1 में भी कुछ ऐसा ही है कि कंपोजिट टाइम कितना है, 2 आवर्स का कंपोजिट टाइम है और इसमें भी 2 सेक्शन है, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। बाकी तो रहेंगी बट इसमें क्या होगा कि इंग्लिश या हिंदी में से कुछ एक जो है वो आपको चूज़ करना पड़ेगा, राइट। एंड चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कि ये जो है जैसे आप मल्टीपर्पज़ का एग्ज़ाम किसी दूसरी स्टेट से भरते हैं, तो जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि वहाँ की रीजनल लैंग्वेज जो है वो आपको आनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये ऑफिसर स्केल 2 है जिसमें कि कोई प्रीलिम नहीं होता, सीधा मेन एग्ज़ाम होता है, ठीक है, सेम एज आपका स्पेशलिस्ट कैडर के लिए जो भी है या जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए है, ठीक है। इसमें क्या होगा, सीधा मेन एग्ज़ाम होएगा, कोई इसमें प्रीलिम नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्केल 3 में भी वही होता है, कोई प्रीलिम एग्ज़ाम नहीं होता, मेंस एग्ज़ाम होता है, कंपोजिट टाइम 2 आवर्स एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश और हिंदी चूज़ कर सकते हैं, क्लियर। तो चलिए स्टूडेंट्स ये आपके लिए हो चुका, यहाँ पे आपको आई होप क्लियर हो चुका होगा सारा। बाकी स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं यहाँ पे, बाकी आप ये सारी चीज़ें जानते होंगे क्योंकि मल्टीपर्पज़ जो है उसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता, और जो आपका ऑफिस स्केल 1 है उसमें इंटरव्यू होता है अगर आप मेन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसके लिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आप नोटिफिकेशन में रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। एक बार गो थ्रू पक्का करिएगा, मैं आपको सुजेस्ट करूँगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस जो हैं वो यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे कि परमिटेड जो है कैंडिडेट्स के लिए तो सबसे पहले आपका मास्क जो है वो होना चाहिए, ठीक है, और ग्लव्स आपके पास होने चाहिए, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल होनी चाहिए एंड आपका पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र होना चाहिए, सिंपल पेन आपके पास होना चाहिए, और एग्ज़ाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो कि आपका कॉल लेटर हो गया या एडमिट कार्ड जो भी है या आईडी कार्ड जो होता है, ठीक है, तो ये आपके पास होना चाहिए, क्लियर।
एंड इस इंस्ट्रक्शन को आप थोड़ा सा गो थ्रू कर लें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पे। और देखिए स्टूडेंट्स, आगे भी बहुत कुछ दिया हुआ है कि किस तरह से आपको क्या क्या करना है, क्या क्या मटेरियल आपके पास होना चाहिए। प्लस यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ कि आरोग्य सेतु ऐप जो है वो इंस्टॉल्ड होनी चाहिए आपके फ़ोन में, ठीक है। आपके पास मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, बट उसमें ये जो है इंस्टॉल होना चाहिए जो कि आपका जो रिस्क फैक्टर क्लियर बता दे वहाँ पे, ठीक है। तो वही जो है वहाँ पे स्टेटस जो है सिक्योरिटी गार्ड जो है एंट्री पे आपका चेक किया जाएगा वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो है वो आपको देखनी है और बिल्कुल ध्यान से नोटिफिकेशन पढ़ के आपको जाना है और सारा ये साथ में लेकर जाना है, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिएगा कि यहाँ पे देखिए जो टेम्परेचर है कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। और उसको कोई भी सिम्टम नहीं होना चाहिए ऐसा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप थोड़ी सी गो थ्रू कर लीजिएगा, आपको क्लैरिफाई हो जाएगा नोटिफिकेशन से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे इसमें और भी आपकी जो नोटिफिकेशन है इसके रिलेटेड वो दी गई है। वैकेंसीज मैंने आपको बता दी कि वैकेंसीज जो है वो कितनी है, ठीक है। तो 8640 के आसपास की वैकेंसीज हैं इस बार और बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो एग्जामिनेशन सेंटर है, ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रीलिम आपका सेंटर है प्रीलिम का, और यहाँ पे मेंस का सेंटर है, ठीक है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, जो भी आपका नियर बाई होएगा वो आप भर सकते हो वहाँ पे, क्लियर। एंड नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, हाँ जी, यहाँ पे देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेल्फ डिक्लेरेशन है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको देख के जाना है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, कि आपको इनमें से कुछ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको टिक कर देना है वहाँ पे, ठीक है। तो अगर नहीं है तो इसको नहीं टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए अगर आपका एसटी कैटेगरी है, ठीक है, या एससी कैटेगरी है, तो इस तरह से आपका फॉर्मेट होना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट जो है आपका ओबीसी का जो फॉर्मेट है वो इस तरह से दिया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे है आपका जो डिसेबिलिटी का, ठीक है। तो इसमें ये जो फॉर्मेट है ये आपके पास होना चाहिए सेम, ये भी आपका डिसेबिलिटी का फॉर्मेट है, यहाँ से आप देख सकते हो, क्योंकि उसमें भी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। और ये भी है आपका डिसेबिलिटी का ही। और नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे, यस, दिस वन इज़ फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान से जो भी बना रहे हैं इसको, ठीक है, तो काइंडली आप फॉर्मेट देख कर जाइएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे भी अभी सिलेक्शंस हुई थी कई स्टूडेंट्स की, तो उनका जो फॉर्मेट था वो रिजेक्ट हो गया था वहाँ से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि ऐसा फॉर्मेट आपको लेकर जाना है, क्योंकि हर जो भी एग्ज़ाम होता है तो वो अपना फॉर्मेट जो है वो यहाँ पर जरूर डालते हैं। तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो है वो आपको बनाना है अगर कोई EWS से बिलोंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है अगर कोई डिफेंस से है, रिटायर्ड हैं, तो उनके लिए ये फॉर्मेट दिया गया है, तो इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। एंड ये आप देख सकते हो इस तरह से सारे फॉर्मेट जो हैं जो भी डिफेंस पर्सन हैं उनके लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा इतना, ठीक है। और बहुत अच्छा है कि इस बार नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुका है, तो आपकी होप जो है वो बरकरार हो गई होगी फिर से, ठीक है, कि एटलीस्ट कोई एग्ज़ाम तो बाहर आया है बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए, राइट। और देखिए बहुत ही आपको जो टाइम है वो भी दिया गया है बीच में, टेंटेटिव है वैसे तो, बट डेफिनेटली जो है वो यहाँ पे आप सारी चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है। बट ध्यान से आप नोटिफिकेशन एक बार देख के जाइएगा, उसमें जो जो चीज़ें दी हैं वो आपको देख के जानी है। और प्लस आपका आरोग्य सेतु ऐप के लिए भी उसमें बताया है कि इंस्टॉल्ड होना चाहिए, उसका रिस्क फैक्टर जो है वो आपको दिखाना चाहिए कि आपका रिस्क फैक्टर जो है वो किस तरह से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें गो थ्रू करें और ऑल दी बेस्ट, ठीक है, अच्छे से तैयारी करें और एग्ज़ाम जो है वो क्रैक करें, ठीक है।
और आपको कोई भी हेल्प मेरी साइड से चाहिए होगी तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आपके पास कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग दिस तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।